Hello students, welcome to the colorful world of universally color coded vacutainers. Universally color coded because आप कहीं भी जाएं आपको इन्हीं कलर कोडिंग के हिसाब से वैक्यूटेनर्स मिलेंगे. वैक्यूटेनर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो कंटेनर्स हैं जिसमें वैक्यूम है. वैक्यूम इसलिए डाला जाता है ताकि एग्जैक्टली हमको जितना वॉल्यूम का ब्लड चाहिए उतना ही उसमें सक हो, ताकि एंटीकोएगुलेंट टू ब्लड का रेशियो मेंटेन रहे. दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वैक्यूटेनर. दिस इज अ लैवेंडर टॉप और अ पर्पल टॉप वैक्यूटेनर which is the EDTA vial. Here the additive used is EDTA. इसमें हमको जो भी हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, टोटल एंड डिफरेंशियल काउंट, सिकलिंग टेस्ट, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, HbA1c, ये सारे टेस्ट जिसमें हमको होल ब्लड की ज़रूरत है, उसके लिए हम ब्लड इस वायल में कलेक्ट करते हैं. सो लैवेंडर टॉप EDTA vial, whole blood for hematological investigations. Then this is another most commonly used vacutainer. This is the red cap or red top plain vial. Plain vial को plain इसलिए कहा जाता है because इसमें कोई anticoagulant additive नहीं डाला गया है. कभी कभी इस plain vial में एक clot activator डाला जाता है जिससे कि क्लॉटिंग प्रोसेस एनहांस हो, क्लॉटिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो, ताकि ब्लड जल्दी क्लॉट हो. ब्लड क्लॉट होने के बाद जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो हमें सुपरनेटेंट मिलेगा वो कहलाएगा सीरम. इस सीरम को हम जितने भी बायोकेमिस्ट्री के इन्वेस्टिगेशंस हैं, फॉर एग्जांपल लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, इलेक्ट्रोलाइट एस्टिमेशन, all your serological tests like HIV, HBsAg, all hormone profiles, तो जितने भी टेस्ट जिनमें हमको सीरम की ज़रूरत है उसके लिए हम इस वायल में ब्लड कलेक्ट करेंगे. आपको वाइवा में कॉमनली पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा. सो सीरम is the supernatant obtained after centrifugation of clotted blood which is devoid of any clotting factors. तो clotted blood को centrifuge करने के बाद जो हमें supernatant मिलता है जिसमें कोई clotting factors present नहीं होते वो कहलाता है सीरम. और यदि हम इस whole blood को centrifuge करेंगे तो जो हमें सुपरनेटेंट मिलेगा वो प्लाज्मा कहलाएगा. उसमें सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट रहेंगे. थर्ड मोस्ट कॉमनली यूज्ड वैक्यूटेनर इज दिस ग्रे टॉप्ड और ग्रे कैप्ड फ्लोराइड वायल. इसको कॉमनली हम शुगर ट्यूब भी कहते हैं बिकॉज दिस वायल इज यूज्ड फॉर शुगर एस्टिमेशन. इसमें जो एडिटिव डाला गया है वो है सोडियम फ्लोराइड. सोडियम फ्लोराइड की एंटी ग्लाइकोलिटिक प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज़ करते हैं. ग्लाइकोलिसिस जो RBCs में हो रहा है उसको इनहिबिट करने के लिए सोडियम फ्लोराइड है. जिस वक्त हमने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया और जिस वक्त एक्चुअली हमने टेस्ट किया, इसके बीच में जो भी थोड़ा बहुत टाइम लैप्स है, इस टाइम ड्यूरेशन में इस पर्टिकुलर ब्लड सैंपल का शुगर लेवल फॉल ना हो जाए और एक एरोनियसली लो वैल्यू ना हमें मिले, इसलिए हम इस वायल में ब्लड कलेक्ट करते हैं ताकि शुगर की हमको एक्यूरेट वैल्यू मिल सके. सो ग्रे कैप्ड वायल, सोडियम फ्लोराइड वायल यूज्ड फॉर शुगर एस्टिमेशन. Another commonly used vial is this sky blue capped or light blue capped sodium citrate vial. इसमें जो एंटीकोएगुलेंट यूज होता है वो है सोडियम साइट्रेट, 3.2 सोडियम साइट्रेट इन अ रेशियो ऑफ 1:9. मतलब साइट्रेट टू ब्लड का रेशियो है 1:9 फॉर कोएगुलेशन स्टडीज. कोएगुलेशन स्टडीज जैसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम APTT. तो
जब हमें कोएगुलेशन स्टडीज के लिए ब्लड कलेक्ट करना है तो हम इस सोडियम साइट्रेट वायल में ब्लड कलेक्ट करते हैं and the ratio of anticoagulant to blood is 1:9 for coagulation studies. Sodium citrate can also be used for ESR estimation by Westergren method, but then the ratio is 1:4. तो जब हम 3.8% सोडियम साइट्रेट को यूज करते हैं फॉर ESR estimation, then the ratio is 1:4. Then another not very commonly used vacutainer is this green colored or green topped heparin vial. इसमें जो एंटीकोएगुलेंट यूज्ड है वो है हेपारिन. इस वायल में जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं वी कैन यूज इट फॉर बोन मैरो स्टडीज, क्रोमोसोमल स्टडीज एंड आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस. सो दीज वायल्स और दीज वैक्यूटेनर्स दे आर कलर कोडेड, जिससे कि पैरामेडिकल स्टाफ, फ्लेबोटमिस्ट या पैथोलॉजिस्ट को पता चल सके कि किस वायल में कौन से टेस्ट के लिए ब्लड कलेक्ट करना है, या वाइस वर्सा. अगर मैंने इस वायल में ब्लड कलेक्ट किया है तो मैं कौन कौन से टेस्ट कर सकती हूँ और कौन से टेस्ट नहीं किए जा सकते, जो आपको नीट पीजी में पूछा जाता है. ऑल दीज टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड बाय कलेक्टिंग ब्लड इन दिस पर्टिकुलर वायल एक्सेप्ट, तो उसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना होगा. So this is the importance of these commonly used universally color coded vacutainers. इनके अलावा भी और कलर के भी वैक्यूटेनर्स रहते हैं, which is one of them is called a tigroid और a tiger vacutainer, जिसको हम commonly use करते हैं for सीरम, जो हमको स्पेशली ब्लड ट्रांसपोर्ट करना रहता है one lab to another lab. Then tigroid vial is used. Then another commonly used vial is a yellow capped vial. उसमें एक सीरम सेपरेटर जेल प्रेजेंट होता है बॉटम में, जो सीरम और क्लॉटेड ब्लड को सेपरेटेड रखता है. दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड वायल, स्पेशली जब हमको एक लैब से दूसरे लैब में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है. अनदर यूज्ड वायल इज अ ब्लैक कैप्ड वायल, जिसमें 1:4 के रेशियो में सोडियम साइट्रेट एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट होता है और ESR एस्टिमेशन के लिए वो यूज होता है. बट जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वायल्स हैं वो ये सारे हैं. थैंक यू सो मच. होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल.